निज़ाम शम्सी के बारे में पढ़ते हुए क्या आपने कभी सोचा कि सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारों में कोई ऐसा सैयारा भी है जहां दिन होने के बावजूद हर रोज सूरज नहीं निकलता? जी हाँ, उतारिद ही वो सैयारा है जहां सूरज देखने के लिए 180 दिन इंतजार करना पड़ता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि कभी कभी सूरज जहां से निकलता है वहीं गुरूब हो जाता है। उतारिद के बेज़वी मदार और सुस्त गर्दिश की वजह से सूरज सैयारे की सतह के कुछ हिस्सों से मुख्तसर तौर पर उभरता, गुरूब होता और दोबारा तुलू होता दिखाई देता है। गुरूब आफताब के वक्त भी यही कुछ होता है। सोलर सिस्टम के 4 अंदरूनी सैयारों में सबसे पहला सैयारा उतारिद यानी मरकरी निज़ाम शम्सी का सबसे तेज रफ्तार सैयारा है। तकरीबन 29 मील यानी 47 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से खला में सफर करता ये सैयारा तेज रफ्तार और सूरज से करीब तरीन होने की वजह से निज़ाम शम्सी के तमाम सैयारों में इसका साल सबसे छोटा है, यानी सिर्फ 88 दिन का। सूरज के गिर्द तेजी से घूमने वाला उतारिद अपने महवर के गिर्द बहुत आहिस्ता घूमता है। सूरज के गिर्द लगने वाले हर 2 चक्रों में अपने महवर के गिर्द 3 बार गर्दिश करता है, इसीलिए यहाँ दिन बहुत लंबा होता है। उतारिद का एक दिन हमारे जमीनी 59 दिनों के बराबर है। जमीन की निस्बत उतारिद का मदार 60 डिग्री झुका हुआ है। यही वजह है उतारिद तकरीबन हर 7 साल बाद जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है। ये सूरज के इस कदर करीब है कि अगर उतारिद पर खड़े होकर सूरज को देखा जाए तो वो हमारी जमीन से नजर आने वाले सूरज से 3 गुना बड़ा नजर आएगा और उसकी रोशनी 7 गुना ज्यादा होगी। इसके बावजूद उतारिद सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सैयारा नहीं है, क्योंकि कसीफ माहौल की वजह से ये हरारत को रिफ्लेक्ट करता है। उतारिद एक रॉकी या चट्टानी सैयारा है, जिसे अर्जी सैयारा भी कहा जाता है। जिसामत में निज़ाम शम्सी के 8 बड़े सैयारों में सबसे छोटा और हमारे चांद से थोड़ा सा बड़ा है। उतारिद की जमीन हमारे जमीनी चांद से मुशाबा है। शहाबियों के गिरने से पैदा होने वाले गढ़ों से भरी हुई और ठोस इसका अपना कोई चांद नहीं, ना इसके इर्द गिर्द कोई रिंग है और ना ही कोई खास फजा। हमारे चांद के बरक्स इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में लोहा पाया जाता है, इसलिए इसका मकनातीसी मैदान जमीन के मकनातीसी मैदान का महज 1% है। छोटे हजम और लोहे के अंदरूनी ढांचे के बायस उतारिद बहुत कसीफ है। कसीफ माहौल या खारजी कुर्रा ज्यादातर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम पर मुश्तमिल है। सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम सैयारे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक घूमते हैं, सिवाय उतारिद के। ये सैयारा हरकत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है और सूरज के गिर्द मुखालिफ समत में चक्कर लगाता है। इसका मदार बेज़वी है, इसी वजह से सूरज से इसका फासला 4 करोड़ 60 लाख से लेकर 7 करोड़ किलोमीटर तक रहता है। मरकरी अपने मदार के गिर्द घूमते हुए अपना एंगल भी तब्दील करता है। इसकी क्या वजह है? ये बात हमेशा साइंसदानों की तवज्जो का मरकज रही है। अक्सर लोग इसे गैर दिलचस्प दुनिया करार देते हैं, जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं, लेकिन वो खलाई साइंसदान जिन्होंने इस सैयारे पर काम किया है इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनके मुताबिक उतारिद 2 इंतहाओं की दुनिया है। सूरज से इंतहाई करीब होने की वजह से इसकी सतह का दर्जा हरारत 600 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ हमेशा सूरज से दूर रहने वाले कुतबैन पर ऐसे गड्ढे भी मौजूद हैं जिनमें आबी बर्फ पाई गई है। दिन के वक्त टेम्परेचर 439 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी हाई होने की वजह से पानी स्टीम की शक्ल में पाया जाता है। रात के वक्त ये टेम्परेचर मनफी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। शम्सी तापकारी और इंतहाई दर्जा हरारत की वजह से उतारिद पर हयात मुमकिन नहीं। उतारिद यानी मरकरी जमीन की चौड़ाई के 1/3 से थोड़ा ज्यादा है। 36 मिलियन मील के औसत फासले से उतारिद सूरज से 0.4 फलकियाती इकाइयों के फासले पर है। एक फलकियाती इकाई यानी AU सूरज से जमीन तक का फासला है। इस हिसाब से सूरज की रोशनी को उतारिद तक पहुंचने में 3.2 मिनट लगते हैं। अब आते हैं उतारिद के बारे में कुछ तारीखी और कदीम हक़ाइक़ के बारे में। सूरज के करीब तरीन होने के बावजूद इसे बगैर दूरबीन के
सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि इसे ढूंढना आसान नहीं। इसके बावजूद ये छोटा सैयारा कदीम जमाने से ही इंसानी मुशाहिदे में रहा है। कदीम तरीन मालूमात अहदे बाबुल से मिलने वाली तख्तियों से मिलती हैं। ये मुशाहिदे 14वीं सदी कब्ल मसीह में आशूरी फलकियात दान ने किए। बाबुली इसे नाबो कहते थे। कदीम यूनानियों ने इसे स्टिल्बन कहा। फिर सुबह दिखाई देने पर अपोलो और रात को दिखाई देने पर हर्मिस कहने लगे। रोमी इसकी तेज रफ्तारी की वजह से इसे अपने देवता के नाम से मरकरी कहकर पुकारते थे। रूमी फलकियात दान टुलेमी ने इसे सूरज के सामने से गुजरते देखा। कदीम चीन में उतारिद को चिन यंग यानी घंटा सितारा कहा जाता था। ताहम जदीद चीनी, कोरियन, जापानी और वियतनामी सकाफतों में इसे आबी सितारा कहा जाता है। हिंदू दियोमाला में इसे बुद्धा कहकर बुध के दिन का हुक्मरान माना जाता है। कुरूने वस्ता के उनलसी मुसलमान माहिर फलकियात अबू इसहाक इब्राहिम अल-जरकाली ने 11वीं सदी में उतारिद के मदार को बेजवी बयान किया, जैसे अंडा होता है। अर्जी दूरबीन से पहली बार उतारिद का मुशाहिदा 16वीं सदी में गैलीलियो ने किया। उसने ज़ोहरा के मुख्तलिफ मराहिल को तो देखा, मगर उतारिद के मुशाहिदे के लिए उसकी दूरबीन मुनासिब न थी। उतारिद का मुशाहिदा सूरज की वजह से हमेशा मुश्किल होता है। सूरज की तेज रोशनी में ये दिखाई नहीं देता। इसके मुशाहिदे का मुख्तसर वक्त तुलुए आफ्ताब से थोड़ी देर पहले या गुरूबे आफ्ताब के थोड़ी देर बाद होता है। कलाई दूरबीन हबल भी इसका मुशाहिदा नहीं कर सकती, क्योंकि हिफाजती नुक्ता नजर से उसका रुख सूरज की तरफ नहीं किया जा सकता। नासा की तरफ से 2 मिशन उतारिद की तहकीक के लिए भेजे गए। मैरिनर 10 पहला मिशन था। उतारिद के मुतालिक ज्यादातर डेटा मैरिनर 10 की तहकीकात से ही हासिल हुआ, जो नासा ने 1973 में शुरू किया था। उस वक्त तक छोटे सैयारे की बहुत सी खुसूसियात नामालूम थी। उतारिद की जानिब नासा का दूसरा मिशन मैसेंजर 2004 में बोइंग डेल्टा 2 रॉकेट से भेजा गया, जिसने उतारिद से मुतालिक मुख्तलिफ सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश की, यानी उतारिद की कसाफत, उसकी जोग्राफियाई तारीख, मकनातीसी मैदान की नौयत, मरकज़े की बनावट, उसके कुतबैन पर बर्फ है या नहीं, और उसकी मामूली सी फजा कहाँ से आई। हालिया तकनीकी जिद्दतों के बाइस अर्जी मुशाहिदे बहुत बेहतर हुए हैं। लकी इमेजिंग टेक्निक की मदद से 2000 में किए गए मुशाहिदात से उतारिद की मजीद बहुत सी खुसूसियात का इल्म हुआ है। उतारिद और निज़ाम शम्सी के दूसरे सैयारों के मुतालिक मजीद मालूमात जानने के लिए देखते रहिए हमारी YouTube सीरीज सोलर सिस्टम, या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.roshangari.org।